अगर आपने भी एमपी बोर्ड से जो है 10वीं 12वीं पास की है और अगर आपकी जन्म तिथि वहां पर गलत है भाई मार्कशीट में, तो आप किस तरह से जो है उसे सुधार करवा सकते हो। तो भाई यहाँ पर एमपीबीएससी पोर्टल पर आपने जाकर देखा होगा कि भाई वहां पर जन्म तिथि का जो है ऑप्शन ही नहीं आता है। तो भाई आप किस तरह से जो है अपनी जन्म तिथि सुधरा सकते हो, कितने समय के अंदर सुधरा सकते हो, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपने यहाँ पर 10वीं और 12वीं पास कर ली। पास करने के बाद भाई मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जैसे आपने 10th पास की, उसके 2 साल के अंदर ही आप अपनी जन्म तिथि को सुधरा सकते हो। उसके बाद भाई करेक्शन करवाना ऑनलाइन तो मुश्किल हो जाता है, और अगर बोर्ड में जाकर आप वहां पर कुछ करवा सको तो वो बात मुझे पता नहीं है, पर यहाँ पर जो पोर्टल की बात है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात है वही बता रहा हूँ भाई अभी। ठीक है, तो जैसे ही आपने 10वीं पास की, उसके 2 साल के अंदर, यानी कि आप जब तक 12th पास करोगे तब तक आप जो है अपनी मार्कशीट में करेक्शन करवा सकते हो। तो भाई जैसे ही आप यहाँ पर 10th में करवाओगे, सेम वैसी प्रोसेस 12th की भी रहेगी। ठीक है, जहां तक आपने जैसे मतलब 12th पास की, 12th के 2 साल के अंदर फिर आप वहां पर भी जो है करेक्शन करवा सकते हो। तो भाई अब आपको यहाँ पर जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है जिससे कि आप अपनी जन्म तिथि में सुधार करवा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट तो वैसे 3 डॉक्यूमेंट मांगे उन्होंने, पर भाई जो कंपलसरी है वो है यहाँ पर दाखिला पंजी, यानी कि हमारा स्कॉलर रजिस्टर। ठीक है, सिर्फ वही लेकर आ जाइए आप, उससे ही आपका काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भाई रेड टिक लगा नहीं है कि ये आपको देना अनिवार्य है, सिर्फ एक ही अनिवार्य है कि आपको यहाँ पर दाखिला पंजी अपलोड करनी है। ठीक है, तो दाखिला पंजी से आपका काम हो जाएगा। तो आपने जब भी 10th 12th पास की, उसके 2 साल के अंदर आपको जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ सुधार करवा सकते हो आप उसमें, क्योंकि भाई उसके बाद तो मुश्किल है कि यहाँ पर ऑनलाइन ऑप्शन आए। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों का चेक कर चुका हूँ, मेरा खुद का चेक कर चुका हूँ मैं। तो इसलिए भाई 2 साल के अंदर आप फटाफट जो है अपनी अगर डेट ऑफ बर्थ आपको करेक्शन करवाना है उसमें कुछ, तो आप करवा सकते हो। चलिए, तो अब भाई आपको ऑनलाइन भी मैं बता देता हूँ कि आप किस तरह से जो है करेक्शन का फॉर्म यहाँ पर भर पाओगे। सबसे पहले आपको आना है गूगल पर और यहाँ पर आकर टाइप करना है MPBSC MP ऑनलाइन। तो आप माध्यमिक शिक्षा मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर हरे वाले बॉक्स पर आपको क्लिक करना है, फिर 5वें नंबर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप जो है करेक्शन और डुप्लीकेट जो मार्कशीट है उसके ऑप्शन पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको कक्षा, परीक्षा, दस्तावेज का प्रकार, वर्ष और अपना रोल नंबर एंटर करना है, कैप्चर कोड डालना है और सर्च कर देना है। सर्च करोगे तो आपकी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। आपका नाम पता आपको देख लेना है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पर पहचान पत्र संलग्न, अगर आपको यहाँ पर करेक्शन करवाना है या डुप्लीकेट मार्कशीट मंगवानी है तो आपको एक पहचान पत्र देना होगा, यानी कि वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ भी आपको एक यहाँ पर जो है अपना पहचान पत्र देना होगा। यहाँ पर उसका नंबर टाइप करना है आपको और यहाँ पर उसे अपलोड करना है JPG में 200 KB के अंदर। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद अंक सूची में संशोधन के लिए, तो अब संशोधन के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए अभी जन्म तिथि की बात चल रही है तो मैं आपको जन्म तिथि का ही यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, और देखिए अंक सूची में दर्ज जन्म तिथि, अब वहाँ पर जो दर्ज है वो तो रहने दीजिए, जो आपको संशोधन करवाना है यानी कि करेक्शन करवाना है वो वाली आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, तो भाई ये वाली डेट ऑफ बर्थ आपकी मार्कशीट पर प्रिंट होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर जन्म तिथि संशोधन के लिए निम्न दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर 3 दस्तावेज दिए हैं, तीनों में से एक आपको अपलोड करना है, यानी कि दाखिला पंजी। तो भाई स्कूल से आपको दाखिला पंजी लानी है और यहाँ पर JPG फॉर्मेट में 200 KB के अंदर आपको अपलोड कर देना है। थोड़ा सा क्लियर कॉपी ज़रूर अपलोड करें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इतना कर देना है। इसके बाद आपको जो है अपना एड्रेस जो है यहाँ पर डाल देना है भाई, ताकि जब संशोधन हो जाए मार्कशीट में तो आपके पते पर आपकी मार्कशीट जो है आ जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपना पता बिल्कुल करेक्ट जो जहाँ पर आप रह रहे हो भाई वो पता पिन कोड के साथ डाल दें। ठीक है, इतना करने के बाद घोषणा वाला ऑप्शन है यहाँ पर टिक करें और सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपसे कुछ पेमेंट की बोलेगा भाई यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी 200-300 रुपये पेमेंट कटता है, 325 रुपये पेमेंट कटेगा आपका वैसे। ठीक है, तो 325 रुपये आपको पेमेंट यहाँ से कर देना है। सबमिट करोगे तो सिटीजन का ऑप्शन लेना है। सिटीजन के बाद आपको UPI का ऑप्शन लेना है। UPI के बाद आपको पेटीएम का ऑप्शन लेना है और पेटीएम पर जाकर अपना नंबर वहाँ पर डालना है और आपको जो है अपना पेमेंट यहाँ से कर देना है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट जरूर करें, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्व हम जरूर निकालेंगे भाई। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि इसी तरह की वीडियो आपके लिए मैं और लाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।